गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में अनया और तन्या रहती थी। माँ बाप महामारी में गुजर गए थे। कहाँ रह गई थी तन्या तू? सूरज कब का निकल आया? दीदी, मंदिर में गौरी काके की भेड़ फंस गई थी, उसे छुड़ाते हुए देर हो गई। बस तू सबकी मदद करती फिर घर के हालात किसी को नहीं दिखते। दीदी, माँ कहती थी जो दूसरे के काम आए वही असली इंसान होता है। अनया संदूक से माँ की गुलाबी साड़ी निकालती है। दीदी, माँ ये साड़ी पहनकर हम दोनों को देखकर हंसती थी। अनया की आंखें भीग जाती है। मैं तुझ पर सख्त इसलिए हूँ क्योंकि अगर तुझे कुछ हुआ मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं दीदी, आप मेरी ताकत हो। दूसरे 3 परछाई आती है, रघुनाथ, सरला और वीरू। कैसी हो बेटियों? अकेले कैसे जी पा रही हो? हम ठीक है चाचा जी। अगर ये जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने घर रख लेंगे। माँ बाप की जमीन हम किसी को नहीं देंगे। चाचा चाची के जाने के बाद तन्या रो पड़ती है। दीदी, वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई छीन नहीं सकता। दोनों ही बहनें लकड़ी के चूल्हे के सामने बैठी होती है। दीदी, गांव में कथा है, चलेंगे क्या? लोग ताने मारते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, भगवान यही है। सुबह दोनों अपनी जमीन देखने जाती है। दीदी देखो, हमारी सब्जियां कितनी बढ़ गई। हाँ, इन्हें बेचकर कुछ दिन घर चलेगा। दोनों बहनों को खेत में बीचों बीच एक खुट्टी घड़ी मिलती है। ये जरूर चाचा का काम है, ये जमीन बांटने की साजिश है। रघुनाथ, सरला और वीरू फिर आते हैं। कागज आएंगे तब समझ जाओगी किसकी जमीन है। कानून हमें बचाएगा चाचा जी, आप उसकी फिक्र मत करो। दोनों बहनें सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, चाचा झूठे कागज बनवा रहे हैं। अगर सच है तो उन्हें सजा मिलेगी। रघुनाथ पंचायत में पहुंचकर अलग ही कहानी बनाता है। भाई की बेटियों को मैंने ही पाला है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। गांव वाले फुसफुसाते हैं, सब जानता है गांव की सच क्या है। पटवारी शिवकरण आता है। कागजों के अनुसार रघुनाथ का भी जमीन में आधा हिस्सा है। सबूत दे दो, कोई ठोस सबूत। सरपंच जांच के लिए फैसला अगले दिन तक रोक देता है। तन्या रोती हुई अनया से कहती है, माँ बाबूजी के बिना डर लगता है दीदी। तू डर मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। गांव में खबर उड़ती है कि रघुनाथ जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा है। अनया गुस्से में पंचायत में पहुंचती है। सरपंच जी, क्या आप भी चाचा का साथ दे रहे हैं? पटवारी समझ जाता है कि उसने गलत किया। मैंने गलती की, इस बार सही जांच करूंगा। रात में तन्या पूछती है, दीदी क्या हमारी जमीन बच जाएगी? हाँ तन्या, तू टेंशन मत ले, हमारी जमीन बच जाएगी। अगले दिन दोनों बहनें खेती देखने जाती है। दोनों बहनें शाम को खेत से निकलकर घर की ओर जाती है। तभी वीरू रास्ता रोककर कहता है, हमारी जमीन है, छीन लूंगा मैं तुमसे।
हिम्मत है तो छीन कर दिखा वीरू। हम भी देखते हैं कि हमारी जमीन कैसे छीन लोगे तुम लोग हमसे। रघुनाथ के चावल मिल में अचानक आग लग जाती है। गांव वाले बड़बड़ाते हुए कर्मों का फल है। व्यापारी जमींदार रघुनाथ को धमकाता है। मेरे पैसे लौटा नहीं तो मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। रघुनाथ, सरला और वीरू घर जाकर रोते हैं। रघुनाथ, हम बर्बाद हो गए, ये सब हमारे कर्मों का फल है। क्यों न हम अनया और तन्या से माफी मांगकर मदद ले। माफी? लेकिन हमने तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तीनों बहनों के घर आकर बोलते हैं कि बिटिया हमें माफ कर दो, हम बर्बाद हो गए। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जमीन पर खेती करने दो, मुनाफा आधा आधा लेंगे। नहीं, इतना दुख दिया है आपने हम दोनों बहनों को। दीदी, माँ होती तो माफ कर देती ना। माफ कर दो ना तुम भी दीदी। अनया तन्या के मासूम चेहरे को देखकर मन पिघल जाता है और कहती है कि ठीक है, खेती कर लो, लेकिन एक शर्त है, अब से एक दूसरे के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। बहनों की जिंदगी में पहली बार सुकून की हवा बहती है। अब अनया भी चाचा चाची और वीरू को माफ कर देती है और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते एक नई कहानी के साथ।